श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा। आइए सुनते हैं। श्रावण मास हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है और यह भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि का धार्मिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्व है। इसे श्रावणी पूर्णिमा या राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन रक्षाबंधन, ऋषि तर्पण, उपाकर्म, श्रवण व्रत, सत्यनारायण व्रत और भविष्य पुराण में वर्णित व्रत कथा जैसे कई धार्मिक आयोजन होते हैं। यह व्रत विशेषकर श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा के रूप से जाना जाता है, जो कि धर्म, भाई बहन के प्रेम, गुरु भक्ति और पितृ ऋण से जुड़ी गहन भावनाओं को समेटे हुए है। इस कथा में हम जानेंगे श्रावण पूर्णिमा के पीछे छिपा रहस्य, व्रत की विधि, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक लाभ। देवताओं का रक्षा सूत्र। बहुत समय पहले की बात है, जब देवराज इंद्र और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। राक्षस लगातार देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को सलाह दी, हे देवराज, आज श्रावण मास की पूर्णिमा है। यह दिन अत्यंत ही पवित्र है। आप रक्षा सूत्र बांधिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। इंद्रानी यानी इंद्र की पत्नी ने संकल्प लिया और श्रावण पूर्णिमा के दिन एक पवित्र रक्षा सूत्र अभिमंत्रित करके इंद्र की कलाई पर बांधा। तभी से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आरंभ हुई और यह दिन रक्षाबंधन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। रक्षा सूत्र केवल भाई बहन का त्योहार नहीं था, यह तो धर्म, आस्था और विजय का प्रतीक बन गया। यज्ञोपवीत और उपाकर्म की कथा। श्रावण पूर्णिमा का दूसरा प्रमुख पर्व है उपाकर्म। यह ब्राह्मणों, ऋषियों और वेद पाठियों के लिए विशेष दिन होता है। इस दिन यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का नवीनीकरण किया जाता है। इसे श्रावण उपाकर्म भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा की थी और देवताओं ने पुनः वेदों का अध्ययन आरंभ किया था। अतः इस दिन ब्राह्मणगण वेद पाठ आरंभ करते हैं, ऋषियों का तर्पण करते हैं और नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा। श्रावण पूर्णिमा विशेष। श्रावण पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ने और सुनने का विशेष पुण्य होता है। कथा का आरंभ। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूखों को मारता था, लेकिन परम भक्त था। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, सत्यनारायण व्रत करो, सब संकट दूर होंगे। ब्राह्मण ने अगले दिन व्रत किया, कथा पढ़ी, प्रसाद बांटा और आश्चर्यजनक रूप से उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। फिर सेठ, राजा, व्यापारी, नाविक सबने इस व्रत को किया और कष्टों से मुक्ति पाई। रक्षाबंधन की प्राचीन पौराणिक कथा। एक अन्य कथा महाभारत से संबंधित है। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तब उनकी उंगली में चोट लग गई। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने भावुक होकर प्रतिज्ञा ली, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। वह दिन था श्रावण पूर्णिमा का। तभी से रक्षा सूत्र की परंपरा जुड़ गई। ऋषि तर्पण की परंपरा और कथा। इस दिन ऋषि तर्पण का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण पूर्णिमा को ऋषियों को तर्पण देने से पितृदोष समाप्त होता है। कथा के अनुसार एक समय राजा जनक ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में ऋषियों ने कहा, हे राजन, जब तक पितरों को तर्पण नहीं किया जाएगा, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तभी से श्रावण पूर्णिमा को ऋषि तर्पण और पितृ शांति की परंपरा प्रचलित हुई। गंगा और श्रावण पूर्णिमा की कथा। श्रावण मास और गंगा का अटूट संबंध। माना जाता है कि गंगा मैया ने भी श्रावण पूर्णिमा के दिन धरती पर विशेष रूप से अवतरण किया था। इस दिन गंगा स्नान करने और व्रत करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। बहन और भाई के पूर्व जन्म की कथा।
एक प्रचलित लोक कथा है, एक बहन हर जन्म में अपने भाई की रक्षा के लिए व्रत करती थी। एक जन्म में वह एक ब्राह्मणी थी और उसका भाई सैनिक। युद्ध में उसका भाई घायल हुआ, पर बहन ने श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखकर रक्षा सूत्र बांधा और भाई को जीवन दान मिला। इसलिए यह दिन रक्त के नहीं, रिश्ते के बंधन का पर्व मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा व्रत की विधि: प्रातः स्नान करें, गंगा जल का प्रयोग करें, व्रत का संकल्प लें, मैं सावन मास पूर्णिमा व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। भगवान की कृपा हेतु दिन भर उपवास रखें और फलाहार करें। भगवान विष्णु और शिव का पूजन करें। रक्षा सूत्र बनाकर मंत्रों के साथ बांधें। सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें। प्रसाद पंजीरी, केले, पंचामृत बाटें। रात को व्रत पूर्ण करके भोजन ग्रहण करें। सावन पूर्णिमा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष: वर्षा ऋतु में शरीर रोगों से ग्रसित होता है, इसलिए व्रत उपवास से पाचन शक्ति सुधरती है। भाई बहन के प्रेम को सामाजिक रूप से मान्यता मिलती है। रक्षा सूत्र का सांस्कृतिक महत्व बुराइयों से रक्षा और आत्मबल में वृद्धि करना होता है। सावन पूर्णिमा और लोक परंपराएं: भारत के विभिन्न राज्यों में सावन पूर्णिमा को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रक्षा बंधन बहुत ही प्रमुख है। महाराष्ट्र में यह दिन कोकण पर्व के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे अवनी अवितम कहते हैं। ओडिशा और बंगाल में यह झूलन पूर्णिमा है, जहां राधा कृष्ण की झूला की लीला होती है। सावन पूर्णिमा से जुड़ी भविष्य पुराण की कथा: भविष्य पुराण में उल्लेख है कि एक बार राजा बलि ने रक्षा सूत्र बांधने पर वरदान मांग लिया कि भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बने रहें। तभी देवी लक्ष्मी ने भी उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपने पति को वापस लिया। इसलिए यह दिन केवल भाई बहन नहीं, बल्कि धर्मदान, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। व्रत से मिलने वाले क्या फल हैं, आइए जानें। सौभाग्य की प्राप्ति, भाइयों की दीर्घायु, दाम्पत्य जीवन में प्रेम, मानसिक शांति और रोगों से मुक्ति। पूर्व जन्मों के पापों का भी नाश होता है। पितृदोष और काल सर्प दोष का भी शमन होता है। एक व्रत है, अनेक फल हमें मिलते हैं। सावन पूर्णिमा केवल एक दिन नहीं, पर्व नहीं है, यह सांस्कृतिक श्रद्धा, समर्पण और संबंधों का उत्सव है। यह दिन हमें सिखाता है कि यदि हम श्रद्धा से व्रत करें, ईश्वर को समर्पण करें और रिश्तों की मर्यादा निभाएं, तो हमें हर सुख प्राप्त हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की कथा और इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी। मेरी कथा और जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल डिवोशनल नॉलेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।